तो ये आपको बता दें, ईरान और इजराइल की भयानक जंग जारी है और 4 दिनों से जंग और तेज हुई है। दोनों ओर से नुकसान बढ़ा है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, न्यूक्लियर साइट्स और साइंटिस्ट और तेल डिपो को खत्म करने का दावा कर रहा है, जबकि ईरान ने हाइफा से लेकर तेल अवीव तक और वेस्ट बैंक से लेकर बेयत याम तक बैलिस्टिक मिसाइलों से कोहराम मचा दिया है। इजराइल में बर्बादी। 4 दिन की जंग में इजराइल में भारी तबाही मची। इजराइल का आसमान रातों में रोशन और दिन धमाकों में दहलता नजर आ रहा है। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के कहर से तेल अवीव तक महफूज नहीं दिख रहा। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक इजराइल में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां ईरान की मिसाइलें बारूद नहीं फूंक रही। तेल अवीव से पेटाह तिकवा तक ईरानी मिसाइलें कहर ढा रही हैं। बनई बराक से लेकर हर्जेलिया तक और बेत याम से लेकर तेल अवीव तक ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने इजरायली आयरन डोम नाकाम साबित हो रहा है। पावर प्लांट से लेकर ऑयल रिफाइनरी तक और रिहायशी इलाकों से लेकर इजरायली सेना तक के ठिकानों पर ईरान बेरहमी से प्रहार कर रहा है। 2 वर्षों में गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील करने वाले नेतन्याहू अब इजराइल की सरजमी पर ईरानी हमले में हुई बर्बादी का वही मंजर देख रहे हैं। इजराइल महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें जारी करके दिखा रहा है कि ईरानी हमले में महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। ईरान में बर्बादी। उधर ईरान में इजराइल के टारगेटेड अटैक्स जारी हैं। इजरायली सेना के फाइटर ईरान की जमीन पर चुन चुन कर सटीक हमले कर रहे हैं। ईरान के तेल डिपो से लेकर न्यूक्लियर साइट्स और आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर खुफिया दफ्तरों तक इजराइल चुनिंदा हमले करता जा रहा है। ईरान के 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का दावा कर चुके इजराइल ने ताजा हमले में ईरानी फौज के अफसरों को ढेर करने का दावा किया है। इजराइल के दावे के मुताबिक ईरान के खुफिया संगठन IRGC के चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी को मारा जा चुका है। खुफिया संगठन के चीफ हसन मोहागेक के अलावा IRGC के सीनियर कमांड मोहसिन बाकेरी की भी हत्या की जा चुकी है। इजरायली हमले में तमाम नुकसान के बावजूद ईरान का हौसला हाई है। ईरान अब गाजा से लेकर फिलिस्तीन तक के इलाकों को खाली करने की चेतावनी उस इजराइल को दे रहा है जिस इजराइल ने चेतावनियां जारी करके गाजा पर हमले किए हैं। इजराइल और ईरान के बीच इस तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अलग ही तान छेड़े हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग उन्होंने रुकवा दी, वैसे ही ईरान और इजराइल की जंग भी फौरन बंद करा सकते हैं। हालांकि ट्रंप के इस दावे के उलट इजराइल के पीएम नेतन्याहू कहते हैं उनके पायलट ईरान के आसमान में हैं और इस बार परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करके ही लौटेंगे। आज तक ब्यूरो। जिस तरह ईरान और इजराइल में भयानक वार पलटवार चल रहा है, तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दोनों मुल्कों से आ रही हैं। इजराइल के एक वार के बदले ईरान की ओर से 4 प्रहार किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके हमले में आम लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में आम लोगों की मौत भी अब होने लगी है। ऐसे में जंग अगर आगे बढ़ती है तो उसके और भयानक परिणाम हो सकते हैं। वो नतीजे क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा करने से पहले आपको दोनों देशों की सैन्य ताकत के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि थल सेना के मामले में इजराइल और ईरान की बात की जाए तो इजराइल के पास 1,70,000 की एक्टिव आर्मी है, तो ईरान के पास 6,10,000, और इसी तरह इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व आर्मी है। तो ईरान के पास 3.5 लाख टैंक के मामले में इजराइल 1,300 टैंक्स के साथ ईरान के 1,713 टैंक के मुकाबले पीछे है। हालांकि अभी टैंक वाली लड़ाई चल नहीं रही है, फिर भी बख्तरबंद वाहनों के मामले में भी 35,985 वाहनों के साथ इजराइल ईरान के 65,825 वाहनों के मुकाबले पीछे है। तो इजराइल के पास 365 आर्टिलरी फायरिंग कैपेसिटी है, तो ईरान के पास 392 है। और इसी तरह वायुसेना की बात की जाए तो यह ताकत अहम है, क्योंकि फिलहाल इसी के बूते लड़ाई चल रही है और इसमें इजराइल के पास कुल 611 एयरक्राफ्ट हैं, तो ईरान के पास 551 फाइटर प्लेन। इजराइल के पास 240 हैं, तो ईरान के पास 188 हैं। इजराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर हैं, तो ईरान के पास 128। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो ईरान के पास 13। ये कुल आपको बता रहे तादाद। समुद्र में ताकत की बात की जाए तो इजराइल के पास कुल फ्लीट यानी जो बेड़े की स्ट्रेंथ है वो 62 की है, ईरान के पास 107। इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन है, जबकि ईरान के पास आप देखेंगे कितनी है, 25 है। इजराइल के पास कोई फ्रिगेट नहीं है जो जहाज कहे जाते हैं लड़ाई वाले, जबकि ईरान के पास 7 है। इजराइल के पास 46 पेट्रोल वेसल हैं, तो ईरान के पास कितने हैं, 21 हैं।
तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से एक बयान दिया और ट्रंप ने दावा किया है कि जिस तरह उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, इस जंग को भी रुकवा देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने लंबी बातचीत की है और यह जंग जल्द ही रुकवा दी जाएगी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। तो एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान इजराइल युद्ध रुकवाने के लिए कई कॉल और मीटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा है कि हमला अभी और तेज होगा। हालांकि शनिवार को ट्रंप ने पुतिन से बात की और दावा किया कि पुतिन ने उन्हें बताया है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका कोई बातचीत चाहता है और जंग रुकवाना चाहता है तो पहले इजराइल के पीछे से अपना समर्थन वापस ले। इजराइल को जब तक अमेरिका और यूरोपीय देश समर्थन करते रहेंगे तब तक ईरान जंग के मैदान में डटा रहेगा। तो यहां बात किसकी चल रही है? ईरान और इजराइल की चल रही है, लेकिन अमेरिका की भूमिका यहां पर क्या है? अमेरिका किस तरह से मध्यस्थता की बात करता है, रशिया किस तरह से मध्यस्थता की बात करता है, वो अलग बात है। लेकिन ये तस्वीरें हकीकत है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल भी हमले कर रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है और अभी कहीं से भी सीज फायर की बात सामने नहीं आ रही, होता हुआ नजर नहीं आ रहा।